सोचिए अगर मैं कहूँ कि फैटी लिवर जो इतनी आम लिवर की बीमारी है वो शायद लिवर में शुरू ही नहीं होती। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है? बिल्कुल है। और आज हम इसी नई सोच पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NFLD और कैसे हमारी आंतें, हमारा गट इसमें एक अहम रोल निभा सकता है। इसी को गट लिवर एक्सिस या आंत लिवर अक्ष कहते हैं। हाँ, और ये जो जानकारी है ये एवरब्लिंक हेल्थ केयर जैसे सोर्सेज से आ रही है। मतलब ये इशारा कर रहे हैं कि NFLD को समझने के लिए हमें लिवर से जरा हटकर अपनी आंतों पर भी ध्यान देना होगा। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है इसका मकसद इसी नए नजरिए को समझना है। सही कहा। देखिए, पहले तो ये समझ लें कि NFLD कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दुनिया में आप मान के चलिए हर 4 में से करीब 1 इंसान को ये है। ये सबसे कॉमन क्रॉनिक लिवर कंडीशन बन गई है। 4 में से 1? बाप रे। हाँ, और ये सिर्फ लिवर में फैट जमा होने मतलब स्टीएटोसिस से शुरू होती है, लेकिन आगे बढ़कर ये नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस यानी नैश बन सकती है, जो कि काफी सीरियस है। सीरियस मतलब? नैश से क्या हो सकता है? नैश से फिर आगे फाइब्रोसिस, सिरोसिस, यहाँ तक कि लिवर कैंसर का खतरा भी बन जाता है। और अब तक तो हम यही सुनते आए थे कि ये मोटापे, डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम इन सब से जुड़ा है। तो फिर ये आंत लिवर अक्ष वाली बात कैसे आई? ये है क्या असल में? इसको ऐसे समझिए कि हमारी आंतों और लिवर के बीच ना एक डायरेक्ट कनेक्शन है, एक 2 वे कम्युनिकेशन पाथवे। ये कनेक्शन मुख्य रूप से पोर्टल वेन नाम की नस के जरिए होता है। पोर्टल वेन? हाँ, और इसकी खास बात यह है कि ये वो रास्ता है जो आंत से पचे हुए खाने के न्यूट्रिएंट्स तो लिवर तक लाता ही है, पर साथ में बैक्टीरिया से बनने वाले मेटाबोलाइट्स, टॉक्सिन्स, इम्यून सिग्नल्स, ये सब कुछ सबसे पहले लिवर तक ही पहुंचता है। सबसे पहले लिवर तक? मतलब अगर आंत में कुछ गड़बड़ हुई तो लिवर सबसे पहले हिट होता है। बिल्कुल। लिवर वो पहला ऑर्गन है जो सीधे तौर पर प्रभावित होता है, और यहीं पर हमारी आंतों में रहने वाले खरबों माइक्रोब्स, मतलब हमारा गट माइक्रोबायोटा, उसका रोल आता है। हाँ, वो बैक्टीरिया जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, पाचन वगैरह में मदद करते हैं। बिल्कुल, पाचन, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म, सब में उनका हाथ है। लेकिन NAFLD में अक्सर क्या देखा गया है कि इन माइक्रोब्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, जिसे हम डिसबायोसिस कहते हैं। डिसबायोसिस यानी बैक्टीरिया का असंतुलन। अच्छा, तो ये असंतुलन लिवर को कैसे बीमार कर सकता है? यहीं पर वो कनेक्शन जुड़ता होगा। एग्जैक्टली, यहीं पर वो लिंक साफ होता है। ये डिसबायोसिस कई तरह से लिवर पर असर डालता है। पहला है बढ़ी हुई आंत पारगम्यता, मतलब लीकी गट। लीकी गट, ये मैंने सुना है। मतलब आंत की दीवार में लीकेज। हाँ, एक तरह से सोचिए आंत की दीवार एक फिल्टर या छन्नी की तरह है। लीकी गट में वो फिल्टर थोड़ा कमजोर हो जाता है, और फिर लिपोपॉलीसैकेराइड मतलब LPS जैसे बैक्टीरिया के जो हानिकारक टॉक्सिन्स हैं वो खून में आ जाते हैं। हाँ, वो ब्लड स्ट्रीम में लीक होकर सीधे लिवर पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर वो इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा करने वाले पाथवेज को एक्टिवेट कर देते हैं। ओह, तो आंत की लीकेज से लिवर में सूजन, ये तो बड़ा सीधा कनेक्शन लग रहा है। और क्या होता है इस डिसबायोसिस से? दूसरा असर ये होता है कि जो अच्छे बैक्टीरिया जरूरी शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स SCFAs बनाते हैं, उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये SCFAs मेटाबॉलिज्म के लिए, एनर्जी बैलेंस के लिए जरूरी है। अच्छा। तो इनकी कमी से भी लिवर में फैट का जमाव बढ़ सकता है। फिर एक और चीज है कोलिन। ये एक जरूरी न्यूट्रिएंट है। डिसबायोसिस इसके मेटाबॉलिज्म को भी गड़बड़ा देता है। नतीजा, लिवर सेल्स में और फैट जमा होने लगता है। बाप रे, मतलब बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ने से फैट जमा होने के कई रास्ते खुल जाते हैं। और वो जो सूजन की बात आपने कही, क्या वो भी बढ़ती है इससे? हाँ, वो भी है। ये डिसबायोसिस हमारे इम्यून सिस्टम को भी कह सकते हैं कि उकसाता है। प्रो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल रिलीज होते हैं, और यही सिग्नल जो है वो सिंपल फैटी लिवर को आगे बढ़ाकर नैश जैसी खतरनाक स्टेज तक ले जाने में एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। तो अगर ये सब सही है, अगर NFLD की जड़ें वाकई आंत में हैं, तो फिर तो इसके इलाज और डायग्नोसिस का पूरा तरीका ही बदल जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये एक बड़ा शिफ्ट है। इससे इलाज के बिल्कुल नए दरवाजे खुलते हैं, जैसे प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल, ताकि आंत के माइक्रोब्स का बैलेंस सुधरे, इन्फ्लेमेशन कम हो। प्रोबायोटिक्स मतलब दही वगैरह, और प्रीबायोटिक्स मदद करें जैसे फाइबर। तो डाइट में बदलाव बहुत अहम है। फाइबर,
ओमेगा 3, पॉलीफिनॉल्स वाली चीजें, ये सब एक हेल्दी माइक्रोबायोम को सपोर्ट करती हैं। और वो फीकल ट्रांसप्लांट वाली बात, FMT। वो कितना प्रैक्टिकल है? हाँ, फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन, FMT, देखिए इस पर अभी काफ़ी रिसर्च चल रही है। ये एक पोटेंशियल तरीका हो सकता है बिगड़े हुए माइक्रोबायोम को ठीक करने का, लेकिन ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही ज़्यादा है। आम इलाज बनने में वक्त है। ठीक है। और डायग्नोसिस में क्या उसमें भी कुछ नया हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। वैज्ञानिक अब माइक्रोबायोम बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मल के सैंपल से ही आंत के बैक्टीरिया का पैटर्न देखकर NAFLD या NASH का पता लगाना। ये भविष्य में काफी मददगार हो सकता है। कमाल है। तो कुल मिलाकर जो बात समझ आ रही है वो ये कि NAFT के निशान भले ही लिवर पर नजर आए, लेकिन असली जंग शायद हमारी आंतों में शुरू हो रही है। इसे सिर्फ लिवर की प्रॉब्लम की तरह देखना शायद अधूरा है। एकदम सही कहा। हमें इसे आंत लिवर के पूरे सिस्टम की गड़बड़ी के तौर पर देखना होगा। ये लिवर की बीमारियों को समझने का एक बिल्कुल नया माइक्रोबियल लेंस है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे शरीर के अंग अकेले काम नहीं करते, सब जुड़े हुए हैं। वाकई ये पूरी चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हमारी आंत हमारे मेटाबॉलिक स्वास्थ्य की, मतलब पाचन और ऊर्जा संतुलन की एक तरह से नींव है, तो हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए और ऐसे कितने अनदेखे गहरे कनेक्शंस होंगे जिनका पता लगाना अभी बाकी है।